This voice end video created by Rashid 7FG. कुछ घंटों तक ड्राइव करने के बाद प्रणव और उसका दोस्त रोहित एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने के लिए रुके। वो काफी सुनसान सी जगह थी और रात के कुछ साथी बज रहे थे। वहां पर कोई गाड़ी या लोग नहीं थे। पेट्रोल पंप में बस एक ही आदमी था जो पेट्रोल भरने और गाड़ी का हवा चेक करने का काम करता था। पेट्रोल पंप के ठीक पीछे ही एक छोटी सी दुकान थी। यहां पर छोटी मोटी चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, मैगजीन और सिगरेट मिलते थे। गाड़ी रुकते ही रोहित गाड़ी से बाहर निकला और बोला, मैं कुछ लेके आता हूं, तुझे कुछ चाहिए? सिगरेट लिया ना, 2 पैकेट। रोहित और प्रणव की दोस्ती 12 साल पुरानी थी। कॉलेज के टाइम से ही दोनों दोस्त थे। वो अक्सर 2-3 दिन की छुट्टियों में शहर से बाहर घूमने चले जाया करते थे। इस बार उन दोनों ने जो जगह चुनी थी वो शहर से 12 घंटे दूर थी, और वो भी इतने सुनसान में। जैसे ही रोहित उस दुकान के अंदर घुसा तो उसे एक अजीब सी बदबू आई। उसने चारों ओर देखा पर उसे दुकान में कोई भी नहीं दिखा। पूरे दुकान का चक्कर लगाने के बाद उसने कुछ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी की बोतल और कुछ बिस्किट उठा लिए। रोहित ने अपना सामान दुकान के काउंटर पर पटक दिया और किसी कैशियर को ढूंढने लगा। यह उनका दूसरा स्टॉप था और शहर से दूर आते आते सारी जगहें और ज्यादा सुनसान होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया के आखिरी गांव या जगह की तरफ बढ़ रहे हों। इस जगह आकर भी कुछ वैसा ही लग रहा था। उसकी बाहर नजर गई तो गाड़ी में पेट्रोल भर चुका था। प्रणव गाड़ी में बैठे बैठे भूख से थोड़ा परेशान हो रहा था। सर, कैशियर की इस अचानक आवाज ने रोहित को थोड़ा डरा दिया। ये वही पेट्रोल भरने वाला आदमी था। रोहित सोचने लगा कि वो आदमी अंदर आया कैसे। वो तो दरवाजे के पास ही खड़ा था। पैसे देकर जैसे ही रोहित निकलने लगा, उस आदमी ने कहा, ध्यान से जाना। हाँ बिल्कुल। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम लोग उसी तरफ जा रहे हो ना? हाँ, सही कहा आपने। साल के इस टाइम पर काफी लोग आते हैं, पर कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। बस ध्यान रखना और किसी को लिफ्ट मत देना। कुछ भी हो जाए, किसी भी अजनबी को गाड़ी में मत बिठाना। तुम्हें लगेगा चलो लिफ्ट ही देता हूं, पर ये वो लोग नहीं हैं जो तुम सोच रहे होगे। ये कुछ अलग ही लोग हैं, बल्कि शायद लोग भी नहीं हैं। जैसे ही रोहित गाड़ी में वापस आया तो उसने देखा कि प्रणव दुकान के सामने रखे हुए डस्टबिन के बगल में ही उस दीवार पर पेशाब कर रहा था। वो भागते हुए वापस गाड़ी में घुसा, तुरंत दरवाजा बंद किया और रोहित को बोला, साले लंबू ने मुझे उसकी दुकान के बाहर मुद्दे हुए देख लिया। तो अंदर जाकर बाथरूम नहीं यूज कर सकता था क्या, गधा कहीं का। वो दुकान का कैशियर उनकी गाड़ी के पीछे भाग रहा था और जोर से हाथ हिला रहा था। वो काफी गुस्से में था और चिल्ला रहा था। मगर रोहित उस क्लर्क को भूल नहीं पा रहा था। उसका चेहरा, उसकी आवाज और उसकी बातें अभी भी उसकी दिमाग में गूंज रही थी। प्रणव ने पूछा, वही तो ठीक है। पता है, जब वो मेरे पीछे भाग रहा था ना, तो मैं बड़ी मुश्किल से उसे बचकर निकल पाया। वो जैसे मुझे पकड़ ही लेता। वो आदमी थोड़ा अजीब था। उसे हम लोगों की काफी चिंता हो रही थी। बोल रहा था, किसी को भी लिफ्ट मत देना। क्या बात है, इतनी चिंता? अगले घंटे तक वो सीधा रोड पर बढ़ते गए। प्रणव बोला, यार भूख लगी है। रात के 1 बज रहे हैं और तूने अभी ही तो खाया है। क्या यार, ये चिप्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक
ये कैसा खाना हो गया? ठीक है। आगे अगर कोई खाने की जगह दिखेगी तो वहां गाड़ी रोक लूंगा। ओके। गाड़ी रोक लेगा? क्यों? क्यों मतलब? अभी तो तूने बोला कि भूख लगी है। हाँ, भूख लगी है, पर जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस गाड़ी साइड में रोक लो। और तो तुम चाहते हो कि मैं गाड़ी साइड में रोक दूं? और फिर क्या? खाने के लिए डिनर कहां है? वो तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। क्या बात कर रहे हो रोहित? इतना कुछ तो है गाड़ी में खाने को। रोहित को प्रणव की बातें सुनकर कुछ अजीब सा लग रहा था। रोहित ने गुस्से से प्रणव की तरफ देखा। वह देखता है, प्रणव में से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। उसकी नाक गायब हो चुकी थी और उसकी जगह बस एक लंबी लकीर थी। उसके कान गायब हो चुके थे और उसका चेहरा पूरा खून से सना हुआ था। प्रणव जोर जोर से हंस रहा था। रोहित गाड़ी रोक के दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा और दरवाजा खोल नहीं पा रहा था। उसे अब याद आ रहा था दुकान का वो कैशियर जो उसकी गाड़ी के पीछे भाग रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। अगली सुबह पुलिस को कार में बस रोहित के बाल और कुछ कपड़े के टुकड़े मिले। छानबीन करने पर पुलिस जब उस पेट्रोल पंप पहुंची तो प्रणव की और उस कैशियर के लाश उन्हें उस दुकान के बगल से मिली जहां प्रणव पेशाब कर रहा था। रोहित के साथ जो गाड़ी में घुसा था वो प्रणव नहीं था।